स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो। सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं। यह स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। परमात्मा स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया। यह स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हैं तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। सहज मायाजीत बन जाते हो। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। तर 18 जानेवारी 2002 मुरली आहे। ब्रह्मा बाबांचा स्मृती दिवस, त्यानिमित्ताने बाबा आलेले। तर बच्चे कसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बाबा की याद में है तो हमारे अंदर शक्ति रहती है। मग त्या दिवशी विशेष असतं स्नेह। ब्रह्मा बाबा विषयी स्नेह, बाबा विषयीचा तर स्नेह आहेच, पण ब्रह्मा बाबा विषयीचा विशेष स्नेह 18 जानेवारीला असतो। तो विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं। तो स्नेह, तो परमात्मा स्नेह, त्याचे काय काय फायदे, त्याची काय काय विशेषता। तो ये जो स्नेह, ये इस जीवन का वरदान है। ये स्नेह सिर्फ हम बच्चे ही बाबा से करते हैं और बाबा हमारे से उस तरीके का स्नेह कर सकता है क्योंकि हम उससे कनेक्ट हैं। हम बच्चे ही बाबा से स्नेह कर सकते हैं। प्यार जो है रूहानी प्यार, आत्मा का परमात्मा से प्यार, वो संगम युग पर ही होता है और वो चांस सिर्फ हम बच्चों को मिला है। इसलिए ये वरदान है हमारे लिए। परमात्मा स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। बाबांचं प्रेम नसतं तर ही अशी जीवन, आपली जी कलियुगी जीवन होतं ते बदललं नसतं। ते बदलून आपलं संगमयुगी जीवन झालेलं आहे। आपण आता सतयुगाकडे जाण्यासाठी तयारी करतोय। तो अगर बाबा का प्यार नहीं होता तो फिर ये हम नहीं कर सकते थे। बाबा हमसे प्यार करता है, उसने हमको चुना है, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। संगम युग में आ गए हैं, कलयुग के दुखों को पीछे छोड़ दिया है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया। हम बाबा के स्नेह की शक्ति के आधार, स्नेह बाबा जो गुप्त स्नेह हमें देता है, इसलिए हम बाबा से जुड़े हुए हैं। यह स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। सगळं काही सहज होऊन जातं। बाबांविषयी प्रेम आहे, मनामध्ये भावना बिलकुल तशा बाबांमध्ये एकवटलेल्या आहे, तर सगळं सहज होऊन जातं। कशामध्ये आपल्याला अवघड नाही वाटत। तो स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। स्नेह में समा जाना है, बाबांच्या प्रेमामध्ये डुबून जायचंय, कंटिन्युअस बाबांच्या प्रेमामध्ये मग्न राहायचं, तर सगळं काही सहज होऊन जाईल। आणि हा जो स्नेह आहे, बाबांचा स्नेह कसा प्राप्त करायचा, त्याचं जीवनामध्ये प्रॅक्टिकल कसं अनुभव आणि कसं दिसतं ते जीवनामध्ये, तर त्याचं उदाहरण आपले निर्वैर भाई।
ते बिलकुल स्नेहाची शक्ती त्यांनी त्यांच्यामध्ये सामावून घेतली होती. जसं बाबामध्ये स्नेह, बाबामध्ये प्रेम, तसं त्यांच्यामध्ये प्रेम निर्माण झालेलं होतं. आणि त्यामुळे त्यांच्या समोर कोणी गेलं, त्यांना कधीही कोणत्याही ब्रह्माकुमारीजमध्ये कोणत्याही परिस्थिती आली, ते सदा अचल अडोल राहिले. ते जसे काही ब्रह्माबाबाची ट्रू कॉपी बनले होते शेवटी अशी परिस्थिती. आणि सगळं आपण रतनमोहिनी दादी तसं आहे, मुख्य मुन्नी दीदी सांभाळतात, बाकीच्या दादी आहेत, पण जे मेन काम आहे ब्रह्माकुमारीचं, ते मेन काम निर्वेर भाई बघायचे. तिथून जे काही प्रॅक्टिकली करायचंय, काही निर्णय घ्यायचे, ते सगळं निर्वेर भाई करायचे. भले दादींना सांगायचे, पण निर्णय ते घ्यायचे, कारण ते बाहेरचं बघणं वगैरे सगळं. तो वो किस आधार से, स्नेह की शक्ति उनके अंदर थी, और इसीलिए उन्होंने सबको अपना बना लिया था. बाबा को बनाया था, बाबा को अपना बना लिया, इसलिए सब अपने हो गए. त्यांच्या समोर कोणीही गेलं, कधी गेलं, तर ती स्नेहाची मूर्ती दिसायची, प्रेमाची मूर्ती दिसायची. आणि त्यामुळे मग जे बाबा सांगताय की सब कुछ सहज हो जाता है, त्यांच्यासाठी काहीच अवघड नव्हतं निर्भयभाईंसाठी, क्योंकि स्नेह की शक्ति को उन्होंने अपने अंदर धारण कर लिया था. बाबा के स्नेह में समाये हुए रहते थे कंटिन्यूअस. त्यांचं जी स्थिती होती, जसं बोलायचे ते बिलकुल कनेक्शन क्लिअर आहे त्यांचं बाबांशी, अशा स्थितीमध्ये ते राहायचे, जाणवायचं ते. तो बाप दादा कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो. स्नेह छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती, सहज मायाजी बन जाते हो. हे बिलकुल बाबांच्या प्रेमाच्या किरणांच्या छत्रीमध्ये आपल्याला कंटिन्यू राहायचे, अनुभव करायचा आहे की बाबा वरती आहे किंवा खाली माझ्या समोर आहे, आणि त्याचा प्रकाश माझ्यावरती पडतोय, कंटिन्युअस माझ्यावरती प्रकाश पडतोय. भले तो इथं आलेला आहे किंवा परमधाम मध्ये, इथं आलेला आहे गुप्त, माझ्यावरती प्रकाश पडतोय, त्याच्या प्रकाशामध्ये मी. जसं शरीर जसं काही एक भांड आहे आणि त्याच्यामध्ये तो प्रकाश पडत चाललेला आहे, बाबांचा प्रकाश माझ्या संपूर्ण शरीरामध्ये, आणि हा प्रेमाचा प्रकाश आहे. बाबांच्या प्रेमामध्ये सदा लीन राहायचंय. त्याचा परिणाम काय होईल? बाबा म्हणताय कि इस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती. माया येते, माया परेशान करते, कमजोरी येते, अलबेलापन येतो. ये कब होता है? जब हम माया बाबा की छत्री से बाहर निकल जाते हैं, तो माया के प्रभाव में आ जाते हैं. दुसरी गोष्ट दुनियेमध्ये म्हणतात की हे केलेलं आहे, करणी केलेली, हे केलेलं आहे, काळा जादू केलेलं आहे. ये सब कब होता है? जब हम बाबा की छाया छत्र छाया में नहीं है. अगर हम बाबा की छत्र छाया में है, अगर हम बाबा के प्रेम की किरणों में नहा रहे हैं, तो किसी माया की, किसी काला जादू वाले की ये ताकत नहीं कि उसमें प्रवेश कर सके, हमें कुछ कर सके. आणि हे होतं, आणि बऱ्याच ठिकाणी पुढे चालून पण या गोष्टी होणार आहे. ती निगेटिव्ह शक्ती, नकारात्मक शक्ती कार्य करणार आहे आपलं, पण आपल्याला आपली शक्ती वाढवून घ्यायची. आणि शक्ती वाढवायचं सोपं साधन आहे बाबांच्या प्रेमामध्ये डुबून राहायचं. आणि बाबांच्या प्रेमामध्ये डुबून राहण्यासाठी आपल्याला त्याच्या शब्दांमधून आनंद घ्यायचा आहे. सगळ्यात पहिले तर बाबांच्या प्रेमामध्ये आपण कसं डुबणार? तो डायरेक्ट समोरासमोर बसून तो बोलणार नाही आपण, डायरेक्ट असं एकदम जसं दुसऱ्यांशी बोलतो. ये तो हमें अनुभव करना है मन बुद्धि से, उसके साथ बातें करनी है, वो मन बुद्धि से अनुभव करना है. लेकिन वो हमसे क्या बात करता है मुरली के माध्यम से, उसको हमें अंदर धारण करते चलना है. त्याचं प्रेम त्याच्या शब्दामधून व्यक्त होतं. तो सगळ्यांना, आपल्याला सगळ्यांना समोर बघून बोललेला आहे. असं नाही की तिथे जे 50 जण होते, 100 जण होते, 500 होते, 10,000 होते, त्यांच्यासाठी मुरली चालवलेली आहे. हे सगळी बाबांची प्लॅनिंग आहे कि ये जो भी मुरलियां है, जो भी बाबा के महावाक्य हर बच्चे के लिए है. तो इसलिए ये जो जब भी बाबा ने ये बात बोली है, समझो ये 18 जनवरी 2002 को ये बात बोली है, लेकिन तब भी बाबा ने हमको देख लिया था. बाबा के सामने सबकी टीवी है, सबको देखता है, पूरा पिक्चर उसके सामने है हमारा, शुरुआत से लेके अंत तक. ब्राह्मण बनने से लेके संगम युग के अंत तक का सारा पिक्चर उसके सामने है, सारी स्टोरी उसके सामने है हमारी. तो वो हमको देखता है, हमको देख कर उसने मुरली चलाई है. या भावनेने जितकी आपण मुरली ऐकू, तितकं बाबाविषयीचं प्रेम वाढत आहे. आणि हे शब्दांमधून आपण प्रेम घेत गेलो
तर त्याच्या छत्रछायामध्ये, त्या प्रेमाच्या छत्रछायामध्ये राहणं आपल्याला बिल्कुल मुश्किल नहीं जाना। बाबा ने आज क्या कहा है, बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है, आज बाबा ने मुझे क्या समझाया, कौन सी बात बताई, क्या बताया बाबा ने आज कि स्नेह की शक्ति में समाये हुए रहना है, स्नेह की शक्ति को अंदर धारण करना है, बाबा की छत्र छाया से बाहर नहीं आना है, बाबा के प्यार में समाया हुआ रहना है, बुडून राहायचे त्याच्यामध्ये। तर त्याच्यामध्ये बुडून राहायचा परिणाम काय होईल? आता समजा एखादा हंडा आहे, आपण भरून घेतलं समुद्रामधून आणि त्याला जर लिकेज आहे, छिद्र पडलेलं आहे, किती वेळा भरला आपण तरी तो खाली होऊन जाणार आहे। पण जर तो अंडा त्याच्यामध्येच बुडून राहील तो खाली होणारच नहीं। तो ऐसे ही हमें भी बाबा के स्नेह में डूबा हुआ रहना है, भले हमारे अंदर कमी कमजोरी है लेकिन वो लीकेज नहीं होगा और बाबा का प्यार हमारे अंदर पूरी तरीके से भरता ही रहेगा। कंटिन्यूअस हम उसमें रहेंगे तो बाबा बनता है कि सब कुछ सहज हो जाएगा, मायाजीत बन जाएंगे, माया की कोई परछाई तुम्हारे ऊपर पड़ नहीं सकती है। तो जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे निर्वैर भाई, अभी ब्रह्मा बाबा तो रहते ही थे, मम्मा तो रहती थी, लेकिन हमने निर्वैर भाई को देखा है, जानकी दादी को देखा है, बाबा के प्यार में सदा समाये हुए रहते। इसलिए हमें कभी इतना सारा कारोबार संभालते हुए असं वाटत नव्हतं की यांना काही मेहनत आहे, यांना प्रॉब्लेम आहे। इतका सगळं कारभार सांभाळायचं, 140 देशामध्ये सेंटर आहे, कुठून काय मेसेज, कुठलं काय, हे सगळं सांभाळत असताना जानकी दादी तर बघायच्या डायरेक्ट सगळं काही, नंतर निर्वैर भाई सांभाळायला लागले। समजा बाकी आहे मुन्नी दादी वगैरे सगळं आहे, संतोष दीदी आहेत आपल्या, ते सगळं बघतात, पण मेन आता कोण सांभाळत होतं तसं डायरेक्ट समोर निर्वैर भाई। क्यों उनको मेहनत नहीं लगती थी, उनके चेहरे पर वो दिखाई क्यों नहीं देता था कि इनके ऊपर बहुत लोड है, इतनी मोटी जवाबदारी है? क्योंकि वो निरंतर स्नेह में समाये हुए रहते थे। बाबा का प्यार उनको चला रहा था, बाबा के प्यार की शक्ति कार्य कर रही थी, इसलिए सब कुछ सहज हो जाता था। प्रॉब्लेम परिस्थिती यायची, पण स्थिर अचल अडोल राहायचे, बाबावरती सोपून द्यायचे, तो सब कुछ ठीक हो जाता था। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। तो स्नेह, वो जो स्नेह था, जो हम डायरेक्ट आज उदाहरण देख रहे हैं निर्वैर भाई का, जो स्नेह था वो सहज बाप समान बना देता है। तो निर्वैर भाई की स्थिति भी जैसे कि बाप समान बन गई थी। जो पहले तो नहीं देखा उनको, लेकिन अंत के जो 2-4 साल देखा है निर्वैर भाई को, तो बिल्कुल बाप समान स्थिती। जशी ब्रह्मबाबा कसे असतील, ब्रह्मबाबांना आपण नाही बघितलं, पण निर्वैर भाईच्या रूपामध्ये आपल्यासोबत ब्रह्मबाबा होते, ब्रह्मबाबाची कॉपी। बाप समान, ब्रह्मा बाबा समान भी बन गए थे, शिव बाबा समान भी बन गए थे, लेकिन कारण क्या? उसके पीछे का स्नेह। और आज के दिन बाबा की ये मुरली चल रही है, जब अभी निर्वैर भाई का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, और वो स्नेह की मूर्ति, अब वो अगले अपने कार्य के लिए जा रहे हैं। अगला उनका कार्य बहुत अच्छे से हो, हम सबकी दुआएं उनके साथ में, हमारी दुआओं की उनको जरूरत नहीं है, इतनी वो पावरफुल आत्मा है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण परिवार की दुआएं काम करती है, इसलिए हमें उस आत्मा को दुआएं देते रहना है। तर जसं अंतिम संस्कार 3 दिवस, जसं ब्रह्माबाबांना 3 दिवस ठेवलं होतं, तसंच निर्वैर भाईंना पण 3 दिवस ठेवलेलं आहे। आज दुपारी त्यांचा अंतिम संस्कार 10:30 वाजता। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। एक है स्नेह के सागर में समाना, और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते, थोड़ा वेळ बाबांच्या प्रेमामध्ये मग्न आणि थोड़ा वेळ मग लगेच बाहेर, जल्दी से बाहर निकल आते हैं, इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है। सहज असलेलं पण मुश्किल होऊन जातं, कारण कंटिन्यू बाबांच्या प्रेमामध्ये नाहीये। तो समाना आता है, समाने में ही मजा है। ब्रह्म बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया, ब्रह्म बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया, ब्रह्म बाप ने समाया। और हमारे सामने प्रैक्टिकल उदाहरण, निर्वैर भाई ने भी
बाप का स्नेह अपने दिल में समा लिया था। इसका यादगार ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया, इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है। गंगा सागर में समाती है, गंगा सागर कलकत्त्यामध्ये, तो गंगा सागर में समाती है। आणि कुठं गंगा सागराला जाऊन मिळाली तिथं लक्षात येत नाही, गंगा सागरामध्ये गंगा और सागर जैसे एक हो गए हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। ब्रह्मा बाप ने समाया, मम्मा ने समाया, दादियों ने समाया, और फिर अभी निर्वैर भाई का उदाहरण। तो ऐसे ही हमें भी सदा बाप के स्नेह में समाया हुआ रहना है। तो जो फायदे बताए बाबा ने वो सब फायदे हमें अनुभव में आएंगे। अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ। बाबावरती प्रेम आहे आणि बाबांचं प्रेम तुम्ही प्राप्त करताय तर तुम्ही बाबांच्या समान बनून दाखवा। सदा संकल्प में समर्थ हो, अब व्यर्थ का समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे। तो बाप समान बनना है तो शक्तिशाली स्थिति में रहना पड़ेगा, शक्तिशाली स्थिति में रहना है तो व्यर्थ को समाप्त करना पड़ेगा। तो अगर हम व्यर्थ को समाप्त नहीं करेंगे, हम समर्थ नहीं बनेंगे, तो बाबा म्हणता है विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे। बिचारे कमजोर झालेले, त्यांना शक्ति कैसे देणार तुम्ही। सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों की भिखारी बन चुकी है। सर्व आत्माएं, जो हम संगम युगी आत्माएं हैं वो छोड़कर सब शक्तियों की भिखारी मांग रहे हैं कहीं ना कहीं जाकर। ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं इस भिखारीपन से मुक्त करो। भगवान हमें संबोधित कर रहा है कि ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं इस भिखारीपन से मुक्त करो। हम समर्थ आत्माएं हैं, हमारी समर्थी हमें बढ़ानी है, और वो जो भिखारी आत्माएं जो मांग रही है कहीं ना कहीं से, उनको इस भिखारीपन से मुक्त करना है। आत्माएं, आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही है। किसको पुकार रहे हो, किसको पुकार रहे हैं। हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो। हम बच्चों को पुकार रहे हैं, वो जानते नहीं हमें, लेकिन हमें पुकार रहे हैं। उनको हमने हर 5000 वर्ष के बाद मदद की है, हर 5000 वर्ष के बाद हमने उन्हें भिखारीपन से मुक्त किया है, उनमें ताकत भरी है, उन्हें शांति दी है, उन्हें सुख दिया है, उन्हें प्यार दिया है, जो रूहानी प्यार है। इसलिए वो हमें पुकार, वो जानते नहीं है। क्या यह आवाज आपके कानों में नहीं पड़ता। बाबा म्हणते तुम्हाला येत नाही का आवाज, ऐकू येत नहीं का। तो हम सुन ही रहे हैं, जो मंदिरों में है, हॉस्पिटल में है, किसको पुकार रहे हैं वो हमको ही तो पुकार रहे हैं। सुनने नहीं आता, अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिझी है क्या। तर त्यांना सोडवायचंय तुम्हाला। बाबा म्हणते आता तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या चक्करमधून बाहेर पडा, स्वतः मुक्त होऊन जा। विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। बाबा म्हणतात त्याला दुसरी विधी पण आहे। एक तर तुम्ही पटकन मुक्त होऊन जा आपल्या चक्करमधून, नाही तर मग दूसरी विधि क्या है, विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। हम समझने लग जाए कि हम मुक्तिदाता है, मास्टर मुक्तिदाता है, और बाबा से किरणें लेकर सबको दे रहे हैं। सभी आत्माएं शांति महसूस कर रही है, उनको शक्ति मिल रही है, उनको बाबा का प्यार मिल रहा है। हमें बिल्कुल वो फरिश्ता स्थिति में रहते हुए उनकी सेवा करनी है, उनको सकाश देनी है। तर बाबा म्हणते तुमचे जे छोटे छोटे गोष्टीमध्ये तुम्ही अटकलेले त्याच्यातून तुम्ही मुक्त होऊन जा। तुम्ही आता जी वेळ आलेली आहे त्यानुसार बाबा म्हणते स्वतःसाठी आता तितका वेळ देण्याची आवश्यकता नाही, तुम्ही सेवा करा बेहदची। तर तुमचे जे छोटे छोटे गोष्टी, जे बंधन आहे ते सगळे समाप्त होऊन जातील ऑटोमॅटिक। अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनने आती है या नहीं आती है। परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना।
परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। ये है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। तो ऐसा ही ब्रह्मा बाप को फॉलो करके निर्वैर भाईने हमको दिखाया है। कोणीही यायचं, कोणाचाही प्रॉब्लेम असायचा, त्यांची बिलकुल अशी दयेची मूर्ती बनून जायची, मी काय देऊ या आत्म्याला। म्हणजे जे हॉस्पिटलचे डॉक्टर्स वगैरे त्यांनी अनुभव सांगितला की आम्ही सांगायचो इतकी दया चांगली नाही, असं सांगायचो म्हणे आम्ही त्यांना, इतकी ती दयेची मूर्ती होती। तो वो चाहते थे सबको सुख शांति दूं, मैं दाता का बच्चा हूं, मैं क्या नहीं दूं इसको, क्या क्या देना चाहिए, क्या इसकी जरूरत है, उसको जो चाहिए मिल जाए। तो ऐसा हमें भी सबको सब कुछ जो रूहानी बातें हैं, जे वरचा सहयोग देऊ शकतो ती गोष्ट वेगळी आहे, पण जे बाबांचे जे खजाने ते सगळे आपण द्यायचे, जे काही देता येईल आपल्याला। आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद ज्यादा किया ना। ब्रह्मा बाप ने भी सभी बच्चों को स्मृति और समर्थी स्वरूप से याद किया। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रूह रिहान करते मीठा मीठा उलाहना भी दिया कि आप इतना जल्दी क्यों चले गए, और दूसरा उलाहना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। तर ये 18 जानेवारीला विशेष बाबांशी बोलणं होतं, ब्रह्मा बाबांशी। तो बच्चों ने ब्रह्मा बाबा को उलाहना दिया कि इतना जल्दी क्यों चले गए, दूसरा उलाहना दिया कि हम सबसे छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए, जल्दी चले गए एक तो, और हमको बताकर भी नहीं गए। तो ऐसे ही निर्वैर भाई भी चले गए। तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। ब्रह्मा बाबा म्हणतात मी पण विचारलं शिवबाबांनी की मला असं अचानक का बरं बोलवून घेतलं। तो बाप ने बोला अगर आपको कहते कि छुट्टी लेके आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे या बच्चे आपको छोड़ सकते थे। झालंच नसतं ते, त्यातनं सहज निघून गेली। पण जर ब्रह्मा बाबा म्हटले असते अभी मुझे जाना है, अभी बाबा बुला रहे, अभी मुझे जाना है, तर मग ते कोणी ना कोणी इतकं त्यांना स्नेहामध्ये बांधून घेतलं असतं की ब्रह्मा बाबांचंही मन झालं नसतं की लगेच चालले जाऊ, थांबू, उद्या जाऊ, परवा जाऊ। तो बाबा म्हणता है आप भी नहीं आते थे और वो भी आपको नहीं छोड़ते थे। आप अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे हो। तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, उसी स्थिति में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, पास होकर चले गए। लेकिन नहीं तो फिर मोह में कोई बांधता था, वो मोह में थोड़ा बहुत भी आ जाते थे। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि यह तो कमाल थी जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबांशी बोलता है कि हाँ ये तो बरोबर है कि कमाल थी ये कि बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं। एक सगळं चेकिंग केलं, तासभर त्यांचं डॉक्टरांना बोलवलं, सगळ्या प्रकारची चेकिंग झाली आणि त्यानंतर मग हे झालं की गए हे, कारण कोणाचा विश्वास बसत नव्हता ब्रह्मा बाबा जातील म्हणून खूप चांगल्या प्रकारे चेकिंग झाली त्यांची की खरंच गेलेले की आहे। तो कमाल थी जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा जा रहा हूं। बिल्कुल सहज बाबा ने त्यांना खेचून घेतलं। लेकिन गए कैसे, किसी में मोह नहीं था और बाबा की याद में। असं नाही की मी यांना सगळ्यांना सोडून जातो, ही हा विचार त्यांच्या मनामध्ये नाही आला। सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे क्योंकि समय प्रमाण सन शोज फादर का पार्ट ड्रामा की नोंद थी। इसको कहते हैं वाह ड्रामा। वाह सेवा का परिवर्तन नोंदा हुआ था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पार्ट बजाना ही था। का बरं घेऊन गेले ब्रह्मा बाबांना, कारण अव्यक्त रूपामध्ये फास्ट सेवा करायची होती। शरीराचं शेवटी बंधन असतं, तर बाबांकडून खूप मोठी सेवा करून घ्यायची होती, म्हणून मग त्यांचा पार्ट तिथला संपला। विशेष आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उलाहने दिए। और डबल विदेशियों ने क्या कहा, ब्रह्मा बाबा को डबल फॉरेनर्स ने उलाहने दिए। डबल फॉरेनर्स ने ब्रह्मा बाप को बोला सिर्फ 2-3 साल तक आप रुक जाते तो हम देख तो लेते, कारण तोपर्यंत विदेशातली सेवा सुरू नव्हती झाली आणि ते ब्रह्मा बाबा गेल्यानंतर 1970 पासून विदेशामध्ये सेवा सुरू झाली। तर त्यांचं म्हणणं होतं की अजून तुम्ही 2-3 वर्ष थांबले असते तर आम्ही तुम्हाला डायरेक्ट प्रत्यक्ष बघितलं असतं। तो ब्रह्मा बाप ने हंसी में बोला ड्रामा से बात करो, ड्रामा ने ऐसा क्यों किया, तो ड्रामा से बात करो।
कि ड्रामा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन यह लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो। तो लास्ट सो फास्ट विदेश वाले लेट आए हैं, लेकिन वो आगे जा सकते हैं। भले ही ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के संकल्प की ही रचना है। तो चाहे भारत में चाहे विदेश में लास्ट से फास्ट का ब्रह्मा बाबांची आणि शिवबाबांची इच्छा है कि तुम्ही आता प्रूफ दाखवा कि लास्ट आकर भी फास्ट जाके फर्स्ट आ सकते हैं। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो, किसी भी प्रकार की हलचल न हो। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? अब समर्थ दिवस मनाया, 18 जनवरी समर्थ दिवस है, तो एक दिन की बात नहीं है। बाबा बताए किसी भी हर दिन समर्थ दिवस हो, किसी भी प्रकार की हलचल न हो, न मन बुद्धि कभी भी हलचल में नहीं आनी चाहिए। अचल अडोल रहना है, चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, कोई संकट आ जाए, हमें अचल अडोल रहना है। हमें ब्रह्मा बाबा से सीखना है, दादी जानकी से सीखना है, और निर्भय भाई को हमने देखा है, उनसे सीखना है कि हलचल में नहीं आना है। सदा शक्तिशाली स्थिति, स्नेह भरी स्थिति हमारी होनी चाहिए। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, इन तीनों शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। शेवटचे शब्द काय होते ब्रह्मा बाबांचे? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनो। तर हे प्रॅक्टिकल मध्ये आणा। मनसा में निराकारी, निराकारी कसं? मनसा में निराकारी म्हणजे मन बिल्कुल मन बुद्धीमध्ये क्लियर पाहिजे कि मैं आत्मा हूं और सामने वाली भी आत्मा है, तो मनसा में निराकारी। वाचा में निरहंकारी, बोलण्यामध्ये अहंकार नहीं दिसला पाहिजे बिल्कुल, वाचा में निरहंकारी। और कर्मना में निर्विकारी, कर्म करत असताना कुठल्याही विकारांचा प्रभाव नाही, विकारी स्थितीमध्ये कुठलंही कर्म नहीं करायचं। तो मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्मना में निर्विकारी। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। ही ड्रिल चालू राहिली पाहिजे। सेकंदामध्ये या देहामध्ये विराजमान आणि सेकंदामध्ये मी आत्मा, बिल्कुल क्लियर। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो, मग काय होईल? शरीर आणि आत्मा सेपरेट सेपरेट आपल्याला जाणवायला लागेल। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देहभान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। योग मध्ये बसतानाच फक्त त्या स्थितीमध्ये नहीं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन बीच बीच में दिन भर में कामकाज करते हुए, कभी रुक कर कभी कामकाज करते हुए अपने आप को देहभान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। बघायचं आपण स्वतःला, आत्मा आहे, किरण निघताय माझ्यामधून, मी आत्मा आहे, शरीर नाहीये। शरीराला चालवतोय, डोळ्यांद्वारे बघतोय, कानाद्वारे ऐकतोय। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी यह अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूं। मैं आत्मा इन साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूं। अधूनमधून स्वतःला शब्दांमधून पण सांगावं लागेल आपल्याला। निराकारी स्थिती करावनहार स्थिती है। निराकारी स्थिती करावनहार स्थिती म्हणजे करवून घेण्याची स्थिती, निराकार स्थिती। आत्मिक स्थितीमध्ये म्हणजे आपण आत्मा बनून करवून घेतोय, कारण करणारी आत्मा तर असं नाही करणार काही, आत्मा तर शक्ती आहे, एनर्जी आहे, तो पॉइंट आहे। तो काही आत्मा काही असं हाताचं जे काम आहे ते हाताने करावं लागणार आहे। आत्मा थोड़ी आत्मा कशी हलवेल कोणती वस्तु हलवायची तर? तो अगर हम आत्मिक स्थिति में है तो वो स्थिति कैसे? करावनहार है, हम करा रहे हैं कर्मेंद्रियों से। कर्मेंद्रिया करणहार है, आत्मा करावनहार है। करने वाली कर्मेंद्रिया और कराने वाली आत्मा। तो निराकारी आत्मस्थिती से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। त्याचा फायदा काय होईल? आपण आत्मिक स्थितीमध्ये राहू, परमात्मा ऑटोमेटिक बुद्धीमध्ये राहील। जैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूं, इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं। बाबा याद आएगा। दूसरी बात, जैसे बाबा मुझसे करा रहा है, मैं भी इस शरीर से करा रहा हूं। मन बुद्धि से मैं जो कुछ भी करना है मैं करा रहा हूं।
तो मग काय होईल, कर्मबंधनामध्ये आपण बांधले जाणार नाही, कारण निराकार स्थितीमध्ये कर्म म्हणजे विकारी कर्म नहीं होणार. तो कर्मों के बंधन में हम फंसेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे, क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती है. हम कर्म के बंधन में फंसते आए द्वापर युग से, इसीलिए हमारे सामने समस्याएं आती है. अभी हमें कर्म के बंधन से मुक्त होना है, नए कर्म बंधन नहीं बनाने. तो समस्याएं भी जो पिछला हिसाब किताब है वो आएंगी, नहीं बनेंगी नहीं. सारे दिन में चेक करो, करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूं. चेकिंग करते रहना है. करावनहार आत्मा बन मैं कर्म करा रही हूं. अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो. मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो. अभी आत्माओं को मुक्ती दिलानी है. त्यामुळे मनसा वाचा कर्मणा जशी सेवा करता येईल तशी सेवा करायची. अच्छा, इस बारी जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ. इस कल्प में पहली बारी, हर कल्प में पहली बार आते हैं कभी ना कभी. तो इस कल्प में जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ. तो नए नए आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं कि समय पर बाप को पहचान, बाप से वर्षे के अधिकारी बन गए. जो बाबा से मिलने पहुंचते हैं वो बाबा से वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं. सदा अपने इस भाग्य को याद रखना कि हमने बाप को पहचान लिया. ये बहुत बड़ा भाग्य है, हमने बाप को पहचान. इसी भाग्य से फिर हम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते. पहला भाग्य है, पहला जो परिवर्तन का आधार है वो है बाबा को पहचानना. डबल फॉरेन, अच्छा डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ. बहुत अच्छा. डबल फॉरेनर्स को बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्पों की पैदाइश है. मतलब ब्रह्मा बाबा ने तब ही वाइब्रेशन भेज दिए थे, जब साकार में थे तब ही, और बाद में जो फरिश्ता स्वरूप में भी बाबा ने उनको निकाला. एक है डायरेक्ट मुख वंशावली और दूसरे है संकल्प द्वारा वंशावली. तो डायरेक्ट मुख वंशावली जे ज्यांनी ब्रह्माच्या मुखामधून ज्ञान ऐकलं आणि त्या आधाराने बाबांचे बनले ते डायरेक्ट मुख वंशावली. और हम भी जो बाबा के बच्चे अभी बने हैं, हम संकल्प द्वारा वंशावली, क्योंकि बाबा के संकल्प से हम बाबा के बने हैं. आपण डायरेक्ट ब्रह्माच्या मुखातून तो वाणी नाही ऐकली शिवबाबांची. तर मुख वंशावली तसं नाही. दोन प्रकारचे बच्चे, एक मुख वंशावली आणि एक संकल्प द्वारा वंशावली. तर बाबांनी संकल्पाद्वारे आपल्याला आपलं बनवलेलं आहे, बाबांचं बनवलेलं आहे, दत्तक घेतलेलं आहे. तो संकल्प शक्ति बड़ी महान होती है. जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है, ऐसे ही आपकी रचना डबल फॉरेनर्स फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं. इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरेनर्स डबल सिक्की लदे हो, क्योंकि लेट आए हैं. फास्ट प्रारब्ध फास्ट पुरुषार्थ आणि ते जे येतात, जे निघतात विदेशामधून, खूप सिरियसली पुरुषार्थ करतात. एकदम इतका पुरुषार्थ असं वाटणार नाही की हे यांची संस्कृती कशी काय आणि इतकं कसं, म्हणजे आपण कल्पनाही नहीं करू शकत इतके ते नियमामध्ये पक्के बनतात. तो इसलिए बाबा म्हणता है कि वो डबल सिक्की लदे, डबल पुरुषार्थ करने वाले, डबल प्रारब्ध प्राप्त करने वाले हैं. तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेना. वो कर सकते हैं तो हम तो बहुत ज्यादा कर सकते हैं. भारत के भाई बहने आपको देख करके खुश होते हैं. वाह डबल फॉरेनर्स, वाह डबल फॉरेनर्स को खुशी होती है ना. कितनी खुशी है, बहुत है. कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिससे तुलना कर सके. डबल फॉरेन में भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, अच्छा है. यह सायन्स के साधन आपको बेहद की सेवा करने में बहुत साथ देंगे और सहज सेवा करेंगे. ते सगळीकडे बघत होते. बाहेर विदेशामध्ये सुद्धा डिशच्या आधाराने दाखवायला सुरुवात झाली होती बाबा मिलन त्यावेळेला. आपकी स्थापना के कनेक्शन से यह साइंस की भी तीव्र गति हुई है. अच्छा, सभी पांडव समर्थ है ना, कमजोर तो नहीं, सब समर्थ है. और शक्तियां समान बाप शक्ति सेना हो. शक्तियों की शक्ति मायाजीत बनाने वाली है. तो हमें पांडव हो चाहे शक्तियां हो, सबको सदा समर्थ स्थिति में रहना है, कभी भी कमजोर नहीं होना है और माया जीत रहना है. तो उसके सारे उपाय बाबा ने आज बताए हैं. अच्छा, बाप दादा आज एक बात गुलजार बच्ची को कह रहे थे, विशेष मुबारक दे रहे थे कि ब्रह्म तन की सेवा जैसे इस रथ ने भी 33 वर्ष पूरे किए. त्यावेळेला ही 2002 18 जानेवारी 2002 त्यावेळेला गुलजार दादींच्या सेवेला पण 33 वर्ष झाले होते. ब्रह्मा बाबांच्या रथाने 33 वर्ष सेवा केली
आणि 2002 पर्यंत गुलजार दादींच्या रथाच्या द्वारे पण 33 वर्ष झाले होते. तर बाबा त्या निमित्ताने त्यांच्याशी विशेष बातचीत केली. यह भी ड्रामा में पार्ट है. बाप की मदद और बच्चे की हिम्मत दोनों मिलकर पार्ट बजाते. बाबा की मदद और बच्चे की हिम्मत दोनों मिलकर पार्ट बजाते. कारण त्यांना बऱ्याच वेळेला तब्येतीचे पण प्रॉब्लेम आले आणि त्यांची हिम्मत खूप होती त्यांच्यामध्ये, आणि त्यामुळे बाबा मदत पण करायचा, त्यांची पण हिम्मत, आणि म्हणून हा पार्ट चालला. आणि त्याच्यानंतर 2002 नंतर अजून 15 वर्ष पुढे पार्ट चालला. क्लियर. अच्छा. सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लीन रहने वाले, सदा करावनहार आत्म स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्तिदाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह वाह वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया. दादीजींशी बोलले बाबा, दादी प्रकाशमणींशी. आज के दिन बाप ने बच्चों को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया. बाप करावनहार बने और बच्चों को करणहार बनाया. अच्छा है, यह स्नेह की लहरें सभी को समा देती हैं. तो बाबा के स्नेह में सब समा जाते हैं. तो उस आधार से हम बाबा जैसा कहते हैं वैसा करते चलते हैं. अच्छा, शरीर को चलाने की विधि आ गई है ना. चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएंगी. दादींना त्यावेळेला 2002 मध्ये बाबा बोलले प्रकाशमणी दादींना, आणि दादी अव्यक्त झाल्या 2007 मध्ये. तो शरीर को चलाने की चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएंगी. त्या स्थितीपर्यंत त्या पोहोचल्या. बिलकुल अव्यक्त स्थिती झाली होती शेवटी त्यांची. सहज पुरुषार्थ है. शरीर को चलाने के लिए सहज पुरुषार्थ क्या है? दुआएं. सगळ्यांसाठी ही शिकवण है बाबांची कि शरीर को चलाना है. इस शरीर को हमें चलाना है. हमें अव्यक्त होने तक, हमारी कर्मातीत अवस्था होने तक इस शरीर को चलाना है. उसके लिए सहज पुरुषार्थ क्या है? दुआएं मिलनी चाहिए हमें. सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, दुआएं मिले, यह है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ. कोई भी हमसे नाराज नहीं होना चाहिए. दुआएं मिलनी चाहिए. नाराजगी असेल कोणाची, आपण आपली बाजू स्पष्ट करायची. आपण आपलं जे आहे आपल्याकडून काही चुकू द्यायचं नाहीये, आणि दुसऱ्याला ती चूक वाटत असेल तर आपण समजून सांगायचं. म्हणजे कमीत कमी थोडीशी नॉर्मल तरी होऊन जाईल त्याची जी नाराजगी आहे. आणि बाकी मग सकाश द्यायची, बाबांची शांतीची किरण द्यायची. पण तसं नाराज कोणालाही ठेवायचं नाही की भले तो नाराज राहिला तर चालेल, असं नाही. हमें या तो गुप्त रीति से उसकी नाराजगी दूर करनी या डायरेक्ट बोल करना है, लेकिन नाराज किसी को भी रखना नहीं ऐसे हमारे तरफ से. तो सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, दुआएं मिले, यह है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ. पुरुषार्थ काय करायचं? बाबा म्हणतात हा सोपा पुरुषार्थ, फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ. दुआएं, तुम्हाला सगळ्यांच्या दुआ मिळाल्या पाहिजे. आणि दुआ मिळाव्या म्हणून आपल्याला कोणाचं असं नाही की बाबांच्या श्रीमतचं उल्लंघन करून त्यांचं म्हणणं मान्य करायचं. तशा दुआ नाही. बाबांच्या श्रीमत मध्ये राहून आपल्याला दुआ कमवायची. तर मग बाबांच्या दुआ मिळतील, ईश्वरीय परिवाराच्या दुआ मिळतील. और दूसरा सहज पुरुषार्थ बाबा ने बताया, शुभ भावना शुभ काम. तो दुआएं मिली, यह है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ. सहज भी है, फर्स्ट भी है. ठीक है ना, शरीर कैसे भी हो लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है ना. भले शरीर बीमार आहे, शरीरामध्ये प्रॉब्लेम आहे, कमजोरी आहे, पण आत्मा तर शक्तिशाली आहे. आत्मा तर पॉइंट आहे, शक्तिशाली पॉइंट आहे. बाबांचा बच्चा है तो शक्तिशाली है ना. तो जो आप सभी बच्चों ने 14 वर्ष तपस्या की, वह तपस्या का बल सेवा करा रहा है. 14 वर्ष तपस्या, आणि त्या तपस्येची शक्ती, ही सगळी सेवा जी वाढली त्याचं कारण ते 14 वर्ष. जसं आपण कहाणीमध्ये बघितलं, 14 वर्ष त्यांची कशी दिनचर्या होती, कंटिन्यूअस ती स्थिती, दुसरं काही व्यर्थ चालायचंच नाही. वो जो तपस्या है, वो जो फाउंडेशन लगा,
उस आधार से ही ये सारी सेवा बढ़ी है। और ये भी उसी बल के आधार से, जो 14 साल इन्होंने तपस्या की, भले शरीर साथ नहीं देता था लेकिन सेवा चलती रही आखिर तक, क्योंकि वो 14 साल की तपस्या का बल जमा किया था। अभी तो आपके बहुत साथी बन गए हैं, अच्छे अच्छे सेवा के साथी हैं, बस आपको देखकर खुश होते हैं, यही बहुत है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।